नमस्कार दोस्तों। हम कहते हैं ना कि झूठ के पाँव नहीं होते। ऐसा हम लोग सभी जानते हैं इस बात को कि झूठ के पाँव नहीं होते। वो जहाँ चाहे वहाँ चला जाए और जिसके दिल में चाहे वो जगह बना ले। तो मैं आज इसी टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। एक झूठ जो किसी की ज़िंदगी में धीरे धीरे करके इतना ज़्यादा जहर घोल दिया, वो झूठ कि उसके कारण शायद कुछ ज़िंदगियां तबाह हो जाए। एक ऐसा झूठ। और वो झूठ कहाँ से आया, किसके लिए है, प्लीज़ आप मेरी वीडियो में कंटिन्यू रहेंगे। आज मैं पूरा सच आपको बताने वाली हूँ और पूरी हिस्ट्री उस झूठ की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, किसने ये झूठ फैलाया और किसने किसी को बदनाम करने के लिए इतनी बड़ी साजिश रची। और मैं बहुत इज्जत से उसका नाम लूँगी, उसके बारे में बताऊँगी। एक भटका हुआ इंसान, आज के युवा जो एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ बोलते हैं, मैं आज उसी की बात करने वाली हूँ। और ये बात होगी हम सब की प्यारी सिस्टर सावित्री के बारे में। ये कुछ दिनों से, जब से उसकी शादी हुई थी, तब से जब वो ससुराल गई, बहुत सारे लोगों की सिंपैथी थी। जो लोग नहीं भी देखते थे उसकी वीडियोस को, वो सब देखने लगे थे कि वो क्या थी और कहाँ चली आई है। बहुत ज़्यादा सिंपैथी थी। लेकिन जैसे जैसे सावित्री उस पर पर्दा डालती गई, मतलब क्या था ना कि वो कन्फ्यूज़न एक क्रिएट हो रहा था। जो उनके गणेश जी, उनके बारे में, सावित्री के बारे में, उसके ससुराल वालों के बारे में। यहाँ पर से क्या हुआ कि लोगों ने अपने कमेंट करने शुरू किए। कुछ लोगों ने अपने चैनल पे उन लोगों के लिए वीडियो बनाने शुरू किए कि सावित्री झूठ बोल रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। ठीक, यहाँ तक सब ठीक था। मैं मानती हूँ सबको राइट है अपने अपने ओपिनियन देने के। तो मैं मानती हूँ इस बात को कि यहाँ तक सब ठीक था। पर इस झूठ का फ़ायदा किसी एक ऐसे इंसान ने उठाया जिसका कोई भी वजूद नहीं था। वो ऊपर से नीचे तक सिर्फ झूठ झूठ झूठ, उसके अलावा सच का एक भी कोई एक टुकड़ा तक नहीं था। एक जो कहते हैं लेश मात्र न रहना, वो नहीं था उसके वीडियोस में, उसकी बातों में कहीं पर कोई सच्चाई नहीं थी। तो आज मैं बताने जा रही हूँ जिस इंसान के बारे में। मैं नाम सिर्फ नहीं लूँगी, बाकी सारी बातें आप लोग समझ जाओगे मैं किसके बारे में कह रही हूँ और ये झूठ की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, किसने किया। और चलिए मैं बताती हूँ। अब स्टार्ट मैं करती हूँ। जैसे हम लोग जान रहे थे कि सावित्री कुछ झूठ बोल रही है, या उसने जो मर्जी से शादी की वो उसको नहीं करना चाहिए था, वो अपने लेवल देखती, जो भी है। हम लोग यही सब बातें करते थे अपने। मैं तो खैर नहीं, मैं तो बहुत बाद में आई हूँ, जब बहुत लोगों को मैंने देखा, जब झूठ पर एतबार करते हुए लोगों को जब मैंने देखा तब मैं आई हूँ। इससे पहले मैं जो वीडियो थे उस मतलब DIY वगैरह वाले थे, तो वहाँ पर ओपिनियन रखने की तो कोई बात ही नहीं थी, वो तो अलग मैटर, अलग कंटेंट था। पर जब मैंने देखा कि किसी एक इंसान की झूठ पर हज़ारों लोग बिलीव कर रहे हैं और इससे उन लोगों के बारे में निगेटिविटी फैल रही है, तब मैं यहाँ पर आई और तब मैंने बोलना शुरू किया। तब मैंने इस चैनल से बात करना डायरेक्ट शुरू किया और लोगों के मैं जवाब भी दे रही हूँ, कमेंट भी आ रहे हैं जिसका मैं रिप्लाई भी कर रही हूँ। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आज इस वीडियो में सारे भेद खोलती हूँ। कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, कैसे हुई और कैसे हम सभ्य लोग, जिसे कहते हैं ना संभ्रांत वर्ग, हम पढ़े लिखे लोग, कैसे उस झूठ की गिरफ्त में फंसते चले गए। और एक बात मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगी, जो भी सेंसिटिव लोग हैं, जो भी भावुक है, या जो भी मतलब बुद्धिजीवी वर्ग है, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि इस स्थिति में आप सब लोग अपने उस दिन को याद कीजिएगा जब आपकी फैमिली में कोई भी बुरी परिस्थिति चल रही हो, तब बाहर से कोई एक इंसान आकर किसी तरह की झूठ बोल देता था, तब आप पर क्या बीतती थी। इस बात को एकदम यहाँ दिल से याद करना उस चीज़ को, और फिर उसके बाद मुझे कमेंट करके बताना कि मैं कहाँ से गलत हूँ, मैं कहाँ से गलत हूँ, वो ज़रूर बताना। अच्छा बुरा जो भी आपको लगेगा प्लीज़ मुझे बताना। तो मैं ये कह रही थी कि ये बात झूठ के पांव पसरना कैसे शुरू हुए, जब एक इंसान आता है, वो कहता है कि ये एक बंदा है जो 7 लाख रुपया लेकर भागा है।
ठीक है। अगले बंदे की तो कल की वीडियो आपने देखी ही होगी। उसको मैंने डायरेक्ट तो कुछ कहा नहीं था, वो रिप्लाई कर रहा है, वहाँ आकर बता रहा है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। मैंने इंतज़ार किया, अभी तक इंतज़ार किया, शायद वो आ जाए किसी को लेके, नहीं आया वो। क्योंकि भाई मेरे झूठ के पाँव नहीं होते, एक झूठ के लिए तुम्हें 10 झूठ बोलने पड़ेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करी, जो बात करी हूँ मैं उसी बात पे रहती हूँ। बात की शुरुआत यहाँ से हुई। तो क्या हुआ कि जो लोग सावित्री को कह रहे थे कि उसने जानबूझ के ऐसी जगह क्यों की, वो जो सिंपैथी थी उसकी, वो कहीं ना कहीं वो झूठ में तब्दील हुई कि वो झूठ बोल रही है। पहले लोगों ने कहा, लोगों की सिंपैथी सावित्री की तरफ थी कि वो अपने पति के बारे में झूठ बोलती है, पर ये जो एक बंदा कोई आया और किसी को उसने खड़ा कर दिया कि इस बंदे ने उसके 7 लाख रुपए, इस पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो मैं एक बात बता देती हूँ आपको, जो भी वो बंदा है वो हर वीडियोज़ में अपने लोकेशन चेंज करता है। आप चाहे तो उसकी वीडियो में जाकर देख लीजिए। जिसने ये बात फैलाई है वो हर जगह पर वो कभी दिल्ली दिखाता है, कभी झारखंड दिखाता है, कभी रांची दिखाता है, बल्कि वो है कहीं और का, वो बिहार के ही एक शहर का है, एक बड़े शहर का है। आप जाके उसकी पूरी वीडियो देखिए, जिसके बाद पर आप लोगों ने कहा कि हाँ गणेश की शादी हुई है और उसका 7 लाख रुपया लेकर नहीं कोई भागा है, कुछ नहीं हुआ है। आप प्लीज़ जहाँ से ये बात उठी है उसके वीडियो जाके देखिए कि उसका क्या अस्तित्व है, वो किस लेवल का इंसान है। मैं उसे अभी भाई कह के ही संबोधित कर रही हूँ। और ये एक सावित्री का बड़प्पन है और सनातन का बड़प्पन है कि वो उसको स्ट्राइक नहीं दे रहे हैं। सब कुछ जानते हुए उसके वीडियोस भी वो देख रहे हैं कि वो गलत कर रहा है, फिर भी वो स्ट्राइक नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब कि वो बहुत बड़े दिल वाले हैं, या दिल जो उनका है ना वो बहुत बड़ा है। अगर मैं उसकी जगह, सावित्री की जगह रहती, मैं तुरंत स्ट्राइक देती, उसका चैनल बंद हो जाता। आज वो बंदा स्पॉन्सरशिप से कमाना शुरू किया। आप उसकी जब पूरी वीडियो, जब जर्नी देखेंगे आप ना, मैंने आज पूरा डाटा खर्च किया, पूरे वीडियोस देखे, जितने भी वीडियोज उसने बनाए सारे मैंने देखे हैं आज। उसके बाद मैं आज यहाँ आकर सारा सच आप लोगों को बताने आई हूँ, क्योंकि इतना वक्त कोई नहीं देगा इस मैटर पर। लेकिन बात यह है कि हमारी एक, समझिए कि हमारी बेटी है जिसको बदनाम किया जा रहा, बुरी तरीके से बदनाम किया जा रहा है। हमारी बहन, हमारी बेटी को इतनी बुरी तरीके से बदनाम किया जा रहा है कि वो, आप कभी सोच सकते कि वो लोग घूम रहे, टहल रहे हैं, सभी जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, लेकिन एक रात का वो वक्त होता है, वो हम और आप दोनों करते हैं कि जब हम लोग रिलैक्स होते हैं रात के समय, तो अपने वीडियोस पर आने वाले कमेंट को पढ़ते हैं। आप उस वक्त सोचो कि उसको कितना रोना आता होगा कि वो झूठ नहीं बोलती, फिर उसको इस तरह से फंसाया जा रहा है, इस तरह की बातें की जा रही हैं, इस तरह की निगेटिविटी फैलाई जा रही है। आप समझिए उसके दिल पर क्या बीतती होगी। मैं उसकी कोई सिफारिश नहीं कर रही हूँ, पर ये जो झूठ जिस बंदे ने फैलाया है, जिसका कोई मतलब अस्तित्व है ही नहीं, उस बंदे ने जाकर वहाँ झूठ फैलाया। उसने खुद कबूल किया अपने वीडियोस में, अपने डिस्क्रिप्शन में, कि उसने कई चैनल बनाए पर नहीं चला। तब उसे लगा कि ये जो अभी मैटर चल रहा है सावित्री की शादी का, चलो इस पर हम ऐसा कुछ बनाएं, ऐसा क्रिएट कर दें कि हमारा चैनल शायद चलने लगे। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस झूठ से उसके वीडियोज़ इतना आगे जाएंगे और उसका चैनल ग्रो करेगा, प्लस व्यूज़ से उसको पैसे आने शुरू होंगे। उसने इतना सोचा नहीं था, लेकिन तब वो मास्टरमाइंड नहीं था। मैं कहूँगी उसको, तब वो मास्टरमाइंड नहीं था जब उसने वीडियो डाली थी। लेकिन उस वीडियो से जो व्यूज़ आने शुरू हुए, तब उसका हौसला बढ़ता चला गया। उसे लगा कि मेरे झूठ पर लोग यकीन करने लगे हैं, क्योंकि हम आप कहीं ना कहीं किसी लिंक की तैयारी में थे, किसी लिंक, एक क्लू ढूंढ रहे थे कि कैसे उसे और हम बदनाम कर सके। बुरा ना मानना, ये सच्चाई है। अगर कोई किसी के पीछे लगता है तो उसके पीछे एक इंसान पड़ता है, फिर 2 पड़ता है, फिर 3 पर, फिर पूरी दुनिया पड़ जाती है। लेकिन मैं एक बात ये कहूँगी कि हम सब से कहीं आगे सावित्री और सनातन निकल गए। हम तो यहाँ बैठ के टॉपिक पर चर्चा करते रहे, लेकिन वो दोनों भाई बहन का पेशेंस देखिए, वो सारा कुछ देख रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ हमारे जहाँ पर हम लोग का अकाउंट है वहाँ दिखता है कि कितने लोग हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, कहाँ के लोग देख रहे हैं और किन के साथ हमारा चैनल चल रहा है। हमारे चैनल के व्यूअर कौन हैं और किनकी वीडियो वो देख रहे हैं, वो सारा कुछ हमें दिखता है। तो वहाँ से हमें पता चल जाता है कि हमारे वीडियोस किनके साथ चल रहे हैं और कौन लोग हमारे वीडियोस को देख रहा है।
तो ये बात तो आप लोग सभी जानते हो, जो भी यूट्यूबर है सभी जानते हैं। तो मैं बात यहाँ कर रही थी उस इंसान के बारे में, जब उसने ये वीडियो डाली, ये हमारे अंकल जी हैं जो लेकर गए हैं, ठीक है, उस पर व्यूज़ आते हैं 50,000 से ऊपर। उसके बाद वो डालता है कि उसकी शादी हो चुकी है, नारायण जी की शादी है, उसके बीबी हैं, बच्चे हैं, ठीक है, उस पर भी व्यूज़ अच्छे खासे आते हैं। अब हो गया उसके झूठ का सिलसिला जारी, क्योंकि सच बोलने से, जब वो मास्क बेचता था रोड पर, उसके किसी ने व्यू नहीं देखे, किसी ने वीडियो नहीं देखे, पर जब से उसने झूठ बोलना स्टार्ट किया, और झूठ में तो हम कहते हैं ना कि चोर कहीं भी चोरी करे तो कुछ ना कुछ छोड़ ही देता है, एक क्लू छोड़ देता है, और पुलिस वाले वो पकड़ लेते। तो मैं ऐसा नहीं करी कि मैं पुलिस वाली हूँ, पर एक दिमाग, जो एक शार्प माइंड जिसे हम कहते हैं ना, जो हमारी पढ़ाई लिखाई का नमूना के हैं, उसको पढ़ाई लिखाई के कारण आता है कि माइंड शार्प हो जाता है, और जो कम पढ़े लिखे रहते हैं कहीं ना कहीं से कोई क्लू छोड़ देते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी, अब मैं डायरेक्ट आती हूँ मुद्दे पर। आप जाकर उस वीडियो में फिर से देखिए, जिसकी बात पर यकीन करके आप लोगों ने इस तरह से उसको बुरा भला जो भी कुछ कहा, सावित्री के लिए जो भी कुछ आपने ओपिनियन दिए कि वो झूठ बोल रही है, वो छिपा रही है, ऐसे होगा वैसे होगा, ये हुआ वो हुआ, मैं मानती हूँ कि उसने झूठ बोला होगा नारायण ने, पर यही बंदा लेकर उसका पैसा भागा है, इस बात में कहीं कोई सच्चाई नहीं है। अगर है सच्चाई, आप मुझे एक बात बताएं, जो आदमी महाराष्ट्र में पैसा लेकर भागा था, ठीक है, वो रांची में क्या कर रहा था, वो रांची कहाँ से चलाया, और बिहार के लड़के के पास में रांची कहाँ से चलाया। आप जाके उस वीडियो को फिर से देखिए, वहाँ उसकी लोकेशन चेक कीजिए, वहाँ लोकेशन डाला हुआ है, वहाँ लोकेशन डाला गया है। जो जब वो उस बंदे से बात कर रहा है, वो हैं करके बात कर रहा है बूढ़ा आदमी, आप देखिए उसकी लोकेशन क्या है, वो रांची का लोकेशन दिखता है, रांची के किसी फैक्ट्री में बैठा हुआ कि कहीं पर है, रांची है, बिहार है, पता नहीं कहाँ का लोकेशन उसने तो डाल दिया। वो एक दिन दिल्ली में रहता है, एक दिन मुंबई में रहता है, एक दिन रांची जाता है, एक दिन झारखंड जाता है, एक दिन धनबाद जाता है, एक दिन बिहार में रहता है। वो पहले देख लीजिए उनकी, जाके आप उस बंदे की कुंडली जाकर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। वो 2 दिन दिल्ली में रहता है, फिर झारखंड आता है, फिर धनबाद जाता है, फिर रांची जाता है, फिर भागलपुर आ जाता है, फिर बिहार आ जाता है, पता नहीं कहाँ का उसके पंख है, उड़ता रहता है, इधर से उधर उड़ता है, उधर से उधर उड़ता है। जहाँ की वो मुंबई भी जाता है, जब मुंबई की वीडियो पे मुंबई के लोगों पर बात बोलता है तो वो मुंबई भी चला जाता है। आप इससे समझ सकते हैं कि वो कर क्या रहा है इंसान, वो क्या फैला रहा है, कितनी निगेटिविटी उसने फैला रखी है, और हम आप बैठकर उसे शाबाशी दे रहे हैं, उसके व्यूज़ बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें अपने घर से ज़्यादा सावित्री के घर की चिंता है और सावित्री की चिंता है। मैंने जो पहले वीडियो बनाई थी, यही बनाई थी कि रक्षा में हत्या, हम आए थे यहाँ पर करने उसकी रक्षा, और कर क्या रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, उसके चैनल की हत्या कर रहे हैं। तो बहुत लोगों को बुरी लगी थी, लोगों ने कहा भी कि आप कौन हैं उनकी, आप क्यों ऐसे बोल रही हैं। तो मैं उन सब को अब जवाब इस वीडियो के माध्यम से देना चाहती हूँ कि प्लीज़ ये बात जहाँ से शुरू हुई है आप जाइए और वहाँ दिखाइए। अब मैंने बंदे को तो कुछ कहा नहीं था, मैंने तो सिर्फ ये कहा कि अगर बीबी है बच्चे तो लाओ सामने। उसने कल वीडियो बनाकर डाल दी, मैं लेकर आ रहा हूँ। अब मैं रात से, सुबह से, अब शाम होने को आई है, मैं इंतज़ार कर रही हूँ शायद वो बंदा किसी को लेकर आ जाए। अभी वो बंदा कहाँ है, जाके उसके लोकेशन चेक कर लो, आप उसके लोकेशन चेक कर लो कि वो कहाँ बैठा है, और नई वीडियो जो डालेगा उस पर उसका क्या लोकेशन होगा। आप मुझे एक बात बताएंगे, आप सभी लोगों से एकदम, जो हिंदी में, शुद्ध हिंदी में मैं बोलती हूँ, धीरता पूर्वक, धैर्य पूर्वक मेरी किसी एक बात का प्लीज़ जवाब दे। जो इंसान कभी बिहार नहीं आया, झारखंड नहीं आया, क्योंकि उनकी लैंग्वेज से ही पता चल जाता है कि वो वहीं के रहने वाले हैं, वो बिहार के, धनबाद के, झारखंड के नहीं रहने वाले हैं। उनकी शादी होती है बिहार या झारखंड में, उनकी पत्नी वहाँ कैसे आ जाती है? कोई मुझे बताए कि उन्होंने शादी की, मान लिया मैंने शादी की, बच्चे भी हैं वो भी मान लिया मैंने, पर वो उठकर झारखंड में उस इंसान के पास कहाँ से चले आए? क्या उसकी बहन से उसकी शादी हुई थी? माफ़ करना मेरे भाई, बुरा लगेगा तुम्हें। क्या तुम्हारे किसी रिश्तेदार से शादी हुई है? जो तुम इतने दावे से कह रहे हो कि हाँ मैं लेकर आऊँगा, तो तुम लेकर आओ। अब तुम लेकर आओ, और हम सभी लोग
अब सावित्री को ये कहते हैं और उनके पति नारायण जी को भी ये कहते हैं कि अब इस बंदे को छोड़ना मत। अगर ये बंदा झूठ बोल रहा है तो इसे छोड़ना नहीं, इसे स्ट्राइक जरूर देना। और मैं तो अब स्टार्ट कर दी, इसके सारे वीडियोस पर रिपोर्ट डालूंगी, क्योंकि इसने जो झूठ फैलाया किसी की ज़िंदगी पर बनाई, किसी के रिश्ते पर बनाई, किसी के रिश्ते में दरार डाल दिया इस इंसान ने। एक बात सुनो, एक माँ एक उस बंदे की भी माँ होगी जो झूठ फैला रहा है, उसकी भी माँ होगी, और एक उस इंसान की भी माँ होगी जिसके बारे में ये झूठी बातें कही जा रही है। वो लगातार वीडियोस देखती है और हम सब की वीडियो जो हम लोग ये बोल रहे हैं उसके बारे में सबकी वीडियोस कंटिन्यू चलती है। आप कभी भी दूसरे आईडी से अपने चैनल देखिएगा, जो भी सावित्री के साथ हम सब की वीडियो कंटिन्यू चल रही है, तो क्या उसकी माँ और बहन ने नहीं देखी? वो वीडियो देखी होगी ना। उस माँ को कैसा लगता होगा, कभी सोचा है आप लोगों ने? हम लोग जो इतनी बातें कर रहे हैं नारायण जी के बारे में, उसे पता नहीं क्या क्या लोग कह रहे हैं। अरे एक बात आपने सोचा, इस पूरे ट्रिप में जितनी भी दूर ये लोग गए हैं, जहाँ भी गए हैं, उस पूरे ट्रिप में वो बंदा कहीं पर भी आप बता दो मुझे कि कहीं से उसमें एक कमी नज़र आई हो? हर बात पर वो बंदा हंसता है, हर बात पर हंसता है। एक उसका भोलापन कहो, सीधापन कहो, आप लोग को शातिर वो नज़र आ रहा है। एक चश्मा उसने नहीं छोड़ा, वो कंटिन्यू पहना रहा। वो एक अच्छी बात है उसके लिए। वो हम लोगों को एक हंसने का एक ये दे दिया कि वो देख के चेहरे से पे मुस्कुराहट आ जाए। वो बंदा शातिर बदमाश कहाँ से नज़र आ रहा है? मुझे तो नहीं लगता। वो उन चारों में एक समझदार बंदा वही था जो कि बाहर जाके मेंटेन कर सकता था, हर चीज़ देख सकता था। ये 3 लोग तो बिल्कुल नहीं गए थे वहाँ, कभी नहीं गए थे। इन लोग के लिए सब कुछ अनजान था, पर उस बंदे के लिए अनजान कुछ भी नहीं था। वो खाना खाने से लेकर होटल में ठहरने तक की बात हो, जो भी हो, एक पढ़ा लिखा इंसान, वो उसके अंदर वो झलक रहा था कि वो पढ़ा लिखा इंसान है ना। उसके अंदर कोई सस्तापन था जो और लोगों में शायद दिख रहा हो, वो ऐसा कुछ भी नहीं था। वो हंसने पे भी अपने कंट्रोल रख के हंसा, ये नहीं कि है कहीं पर भी बाहर में मार्केट में यहाँ वहाँ कुछ भी कर रहा हो। ठीक है। दूसरी बात मैं अब बताती हूँ, अगर उस बंदे ने शादी की, उसके बच्चे हैं, वो जब महाराष्ट्र में घूमता है, वो जब मार्केट जाता है, कहीं भी जाता हो, कभी आपने देखा कि वो चोरी छुप के जाता हो? जिसने वीडियो बनाई है वो क्या करता है, इधर देखता है, उधर देखता है, दाएं देखता है, बाएं देखता है, फिर वो बात करता है कि कोई सुन तो नहीं रहा है। पर आप कभी मुझे ये बताएंगे कि नारायण जी ने कभी इस तरह की हरकत की हो? वो मार्केट जाते हैं, लोकल जाते हैं, बाहर जाते हैं, दूर में जाते हैं, स्टेशन पर गए, एयरपोर्ट पर गए, कहीं भी गए हों, क्या कभी आपको लगा कि वो छिप रहे हों, किसी से छिपने की कोशिश कर रहे हों? अगर वो बंदा शादीशुदा है, उसने शादी की है और झूठ बोलकर शादी की है, उसकी एक्टिविटी से दिख जाएगा वो चीज़। वो छिपने की कोशिश करेगा कि कहीं से कोई सामने से आ ना जाए। आपको कहीं लगा ऐसा? वो स्कूटी लेकर कितने पार्कों में उसको ले गया, कहाँ कहाँ नहीं ले गया, कितने मंदिर लेके गया, बहुत जगह घुमाने के लिए गया, लेकिन कभी भी आपको लगा कि ऐसा कोई आदमी होगा जो मेरे सामने आके कहे कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम्हारे बच्चे हैं? नहीं लगा ना। देखो, लोगों ने कहा था ना कि साइकोलॉजी को जानना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैं शुरू से इस फेवर में नहीं थी। हाँ, अंडे वाले पे बात पर मैंने वीडियो बनाई थी, फिर मैंने डिलीट कर दी थी। मैं मानती हूँ इस बात को, क्योंकि मुझे लगा था कि ये बिल्कुल पर्सनल मैटर है, इस बात पर हमें नहीं बोलना चाहिए, तो मैंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया। ठीक है। तो वो भी मैंने सावित्री के फेवर में ही बनाया था, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया और बहुत अनसन बोल रहे थे, बहुत सारी बातें बोल रहे थे, तो मैंने भी बनाई थी वीडियो, पर मैंने डिलीट कर दी, क्योंकि मुझे लगा कि ये बेहद पर्सनल मैटर है कि वो क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसमें मुझे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन उसके बाद फिर मैंने देखा कि फिर इस तरह की निगेटिविटी फैलाई जा रही है, बहुत तरह की बातें हो रही हैं, तो फिर मैंने वीडियोज़ बनाने शुरू किए और कुछ लोगों को मेरी वीडियोस पसंद भी आए, मेरी बातें भी पसंद आए, कुछ लोगों को नहीं भी आई, तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक दिन आप लोग जब सच जान जाओगे तो ज़रूर मेरी वीडियोस को पसंद करोगे और मुझे सुनने आओगे कि मैं क्या बोलती हूँ, जो बातें बोलती हूँ उसमें कितनी सच्चाई है, वो आप लोग को ज़रूर समझ में आ जाएगी। तो मैं ये कह रही थी कि वो बंदा अभी तक मैं इंतज़ार करी हूँ कि किस औरत को वो लेके आता है। वो करता है झूठ फैलाता है, और हम क्या करते हैं, उस झूठ में शामिल होकर उसके झूठ को बढ़ाते हैं, उसे हिम्मत देते हैं, उसके वीडियोस को जाके देखते हैं, जिससे उसको दूसरे झूठ बोलने की ताकत मिल जाती है। एक बात मैं फिर से कहूँगी, हमने दूसरों की गलतियों पर को
अनदेखा किया, दूसरे जो गलत करे उसको अनदेखा किया, इसका मतलब कि उसका हौसला बढ़ाया, तो अगला जो झूठ बोल रहा है उसमें आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ये जानने के लिए उसके व्यूज़ हम बढ़ाते रहें। अगले का हौसला इतना बढ़ गया कि वो पता नहीं कितने झूठ और परोसेगा हमारे सामने, और हम जो सभ्य वर्ग के लोग हैं, सभ्य समाज के लोग हैं, उसकी झूठ पर यकीन करते हैं और फिर अपने वक्तव्य देते हैं, हम अपने विचार देते हैं उस झूठ पर। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उस झूठ पर यकीन ना करें। अगर उनकी बीवी है, उनका बच्चा है, तो पहचानेगा कौन? आप मुझे एक बात बताइए, उस इंसान को कौन पहचानेगा? एक नारायण जी के सिवा कौन पहचानेगा? सावित्री तो नहीं मिली होगी, जहाँ तक मुझे यकीन है कि सावित्री नहीं मिली होगी, अगर उन्होंने शादी की है तो। और ये शादी की बात उसी चैनल से उठकर आई है और किसी ने नहीं फैलाई है, वो उसी वाहियात इंसान के चैनल से उठ के आई है। तो मैं उस वाहियात इंसान को मैं भाई बोलती हूँ, बिहार से हो तुम भी, और मैंने बिहार के लिए इसीलिए कहा था। तो कुछ लोगों ने मुझे ये कहा कि आप बिहार को इस तरह नहीं बोलिए, कोई इज्जत नहीं करेगा। तो भाई मेरे, तुमने तो शर्मसार कर दिया फिर से एक बार बिहार को। तुम जहाँ से हो तो तुम्हारी वीडियो में दिख रहा है, अब देखो तुम्हारी मजबूरी कि तुम उस वीडियो को डिलीट नहीं कर सकते हो। अब बताओ तुम क्या करोगे, क्योंकि तुम्हें स्पॉन्सरशिप से अब पैसे मिलने लगे हैं बाबू। तो तुम्हें तो अब लग रहा है ना कि अब तो जो व्यूज़ आ गए, अब तो तुम्हें अगर तुम डिलीट करना चाहो तो भी नहीं करोगे, तो अब तुम्हें झूठ बोलना होगा। जैसे आप देख लीजिए परसों की वीडियो, उससे एक दिन पहले मैंने वीडियोस बनाई, उसके बाद जब परसों उसने वीडियो अपलोड किया उस पर 2000 व्यू आए, 2 से 3000 व्यू आए, ठीक है। कल उसने फिर से डाल दिया वीडियो कि मैं एकदम आज के बारे में, उसने कहा कि मैं आज वीडियो लेकर आया हूँ, फिर से उसके 5 से 6000 व्यू चले गए। तो इससे हमारी मानसिकता पता चलती है, ठीक है, इससे हमारी मानसिकता पता चलती है। तो मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ कि अभी मैं सावित्री के मैटर को रहने देती हूँ, मैं सिर्फ उस इंसान की, क्योंकि आज वो इंसान सावित्री के लिए इतना बड़ा झूठ बोल रहा है, कल हम आपके लिए भी झूठ बोलेगा। जैसे ही हमारा चैनल ग्रो करेगा, हम लोग भी उस लेवल तक पहुंचने लगेंगे। वो इंसान, क्योंकि उसे तो अब हिम्मत मिल गई ना, और मौका मिल गया, अब हौसला बढ़ गया कि झूठ बोलने से व्यूज़ आते हैं, तो फिर वो वही काम करना हम आपके लिए भी शुरू कर देगा। हम आपके लिए भी, अभी मेरे 100 सब्सक्राइबर, कल को 1000 होंगे, 2000 होंगे, 3000 होंगे, पर मैंने देखा जिनके 50,000 सब्सक्राइबर हैं वो भी यही बातें करें, उस इंसान की बातों में आकर उस सावित्री के बारे में गलत बोल रहे हैं, नारायण के बारे में गलत बोल रहे हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप उस इंसान की वीडियो ना देखें और उसको रिपोर्ट भी करें। उसके आप देखिए, वीडियो जैसी आती है किसी की भी, साइड में 3 डॉट दिखते हैं, मैं बता देती हूँ अगर आपको समझ में नहीं आती। 3 डॉट दिखते हैं, वहाँ 3 डॉट पर जाइएगा, एक ऑप्शन दिखेगा रिपोर्ट का, आप रिपोर्ट कीजिएगा, वहाँ पे ऑप्शन फिर खुलेगा, वहाँ दिखेगा, आपको दिखाए कि वो क्या चीज़ है, उस पर लिखा होता है। आपको जो समझ में आता है कि ये झूठ बातें हैं और सस्पेंस क्रिएट करने वाली है, गलत चीज़ें हैं, आप वहाँ पर जाके क्लिक करो, आप देखिएगा तुरंत आपको उधर से मैसेज आएगा कि आपका रिपोर्ट दर्ज हो गया है, ठीक है। जिन्हें नहीं पता है मैं आपको बताती हूँ, जो यूट्यूबर नहीं है, यूट्यूबर को तो पता है, जो यूट्यूबर नहीं है, जो सिर्फ व्यूअर हैं, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि ऐसे ऐसे। और इसके अलावा मैं तो दूसरा वीडियो फिर लेके आऊँगी, इसमें अभी कंटिन्यू में रहूँगी। अभी की वीडियो इतनी ही, क्योंकि बहुत लंबी होने वाली है, अभी मुझे ये बताना था और बहुत जल्दी में बताना था। और आप सब जाकर, मेरा एक रिक्वेस्ट है सिर्फ, आप जाकर उस वीडियो पर देखें जिसने ये बातें फैलाई हैं, ये झूठ बातें फैलाई हैं। आप देखिए कि उसका लोकेशन किस किस तरह से चेंज होता है। 2 दिन वो बंदा दिल्ली में रहता है, उसके बाद झारखंड चला जाता है, फिर रांची चला जाता है, फिर यहाँ जाता है, फिर वहाँ जाता है, ऐसे करता है, वैसे करता है, ये बोलता है, वो बोलता है। आप देखिए कि उसकी पूरी सच्चाई क्या है। स्टार्टिंग से आप देख लीजिए वो बंदा क्या कर रहा है और किस डेट को कहाँ रहता है, किस डेट को कहाँ रहता है, उसका लोकेशन देखिए किस तरह से चेंज होता है। तो उसने झूठ से शुरुआत की और झूठ से उसमें उसको मज़ा मिलने लगा, व्यूज़ मिलने लगे, पैसे मिलने लगे, अब तो पैसे भी मिलने लगे उसको। तो वो बंदा झूठ पर झूठ बोलता जा रहा है। तो क्या हम आप बैठकर देखते रहेंगे ये तमाशा? आज सावित्री, कल को हम आप होंगे, क्या आप देखेंगे? क्या आप चाहेंगे कि हम आपके साथ भी ऐसा हो, हम लोगों के लिए भी ऐसा ही कोई वो झूठ लेकर आ जाए? और हम समझदार होते भी वो झूठ पर यकीन कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो मूर्ख कैसे बनाते हैं। सिर्फ एक वो बंदा नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं,
बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं दूसरे वीडियो में उन लोगों का भी जिक्र करूंगी, जिनके सब्सक्राइबर लाखों में हैं, 6 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है, 1 मिलियन तक सब्सक्राइबर हैं, वो भी ऐसा कर रहे हैं, उसी झूठ का थंबनेल लगाकर व्यूज़ बढ़ा रहे हैं। मैं उन सब के लिए बोलने आऊँगी, अगले वीडियो में मैं उसकी चर्चा करूँगी। आज के लिए इतना ही। हो सकता है कि शाम में मेरी एक और वीडियो आ जाए। मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि बंदा कहाँ से एक औरत और 6 साल 7 साल की बच्ची को ढूंढ के लाता है। उसके बाद मैं फिर से तुरंत आ जाऊँगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप सभी को मेरा नमस्कार।